नमस्ते, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल का बिहार झारखंड चैनल। जब मैं 5वीं में पढ़ता था तब टैक्सी से जाया करता था, स्कूल जाया करता था, तो वहाँ पे एक महबूब चचा थे जो टैक्सी चलाते थे। वो बजाते थे, एक कव्वाली बजाया करते थे, मस्त कलंदर। तो मैं उनसे कहता, बंद करो, क्या बजा रहे हैं आप। फिर जब जैसे जैसे बड़े होते गए हम लोग, तो उसका अलग रस मिलने लगा, उसका अलग लुत्फ़ मिलने लगा। और उसी लुत्फ़ पे, उसी कव्वाली का जो लुत्फ़ है, उस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुमन मिश्रा जी और रैयान। इन्होंने एक रेख्ता फाउंडेशन, आप जानते हैं, रेख्ता का एक वेंचर है सूफ़ीनामा, और उसी के तहत कुछ कव्वालियों पे किताबें आई हैं। कोई नुसरत पे किताब है, कोई बिहार की कव्वाली पे किताब है, कुछ ग्रामोफोन ज़माने की किताबें हैं, अलग अलग उसमें कव्वालियों का संकलन है। उन पे हम बात करेंगे। फ़िलहाल आज जो हम लोग बात करेंगे वो बिहार की कव्वाली पे बात करेंगे। ये देखिए, बिहार की कव्वालियाँ हैं। इसमें सबसे ख़ास बात है, कुछ भोजपुरी कव्वालियाँ भी हैं। सुमन जी जी बिल्कुल। क्या है सूफ़ीनामा, क्या है? पहले तो सूफ़ीनामा के बारे में एक आध चीज़ बता दीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं इंटरव्यू। सूफ़ीनामा रेख्ता फाउंडेशन की एक इनिशिएटिव है। जिस तरह से रेख्ता फाउंडेशन उर्दू शायरों का कलाम हिंदी, उर्दू और रोमन, इन 3 लिपियों में लोगों तक पहुंचा रहा है, उसी तरह से रेख्ता का ये इनिशिएटिव 5 साल पहले शुरू हुआ, जिसमें हम सूफियों और भक्ति संतों का कलाम 3 लिपियों में लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, हिंदी, उर्दू और रोमन में। इसका एक मकसद ये भी था कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो साहित्य तो का बंटवारा तो होता नहीं है। अब हुआ ये कि जो भक्ति संत थे उनका कलाम जो लिपि की वजह से पाकिस्तान के लोगों या और जो बांग्लादेश के लोगों को पढ़ना मुहाल हो गया, क्योंकि वो देवनागरी में था। और वहाँ के जो सूफ़ी संत थे उनका कलाम जो है वो यहाँ के लोगों को पढ़ना मुहाल हो गया, क्योंकि वो उर्दू में था। उर्दू बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो हमने ये जो दूरी है और ये जो गैप था, इसको हमने पाटने की कोशिश की कि अब जो वहाँ के लोग हैं वो मीराबाई, कबीर, इन सब को उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ के लोग बाबा फरीद, बुल्ले शाह, इन सब का कलाम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को हिंदी और उर्दू दोनों पढ़ने में दिक्कत है, वो इनका कलाम रोमन में पढ़ सकते हैं। साथ में हमने जो फ़ारसी कलाम हमने उसमें जमा किए हैं, बहुत सारे पर्शियन पोइट्स जो इंडिया में भी हुए और इंडिया से बाहर भी हुए, जैसे रूमी हैं, जैसे शेख सादी हैं, हाफिज़ हैं, इन सब का कलाम आपको हिंदी में और ट्रांसलेशन के साथ मिल जाएगा, आपको सूफ़ीनामा पर मिल जाएगा। और तो ये कव्वाली, पहली बात तो कव्वाली पे बात करेंगे। कव्वाली क्या है और इसका ये कहाँ से आती है? जैसे कौल, जो मैं इस किताब में पढ़ रहा था, कौल से कव्वाली आती है जी। तो कौल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कहना, और कव्वाली की शुरुआत भारत आने से पहले ही हो चुकी थी। पहले इसे समा कहा जाता था। अच्छा, समा मतलब सुनना। तो समा महफिलों का जिक्र बहुत सारी पुरानी किताबों में आता है, और लोग मानते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो साहब से कव्वाली की शुरुआत हुई। लेकिन हज़रत अमीर खुसरो से बहुत पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दरगाह मेहरौली में है, जहाँ से फूल वालों की सैर जहाँ पर जाके ख़त्म होती है, वहाँ उनका एक वाक़या है कि वो हज़रत अहमद जाम का एक शेर सुन रहे थे। अच्छा। कव्वालों से, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम राह, हर ज़मां अज़गैब जाने दीगरस्त, कि जो लोग इश्क की तलवार से मरते हैं उनके लिए गैब से हर पल एक नई ज़िंदगी आती है। गैब माने? गैब मतलब अननोन सोर्स से। अच्छा। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन पर ऐसा वज्द तारी हुआ, ऐसी कैफियत हुई कि वो 3 दिन तक कव्वालों को बार बार कहते रहे कि सिर्फ यही शेर बार बार पढ़ो। अच्छा। और 3 दिन के बाद इसी हालत में उनकी डेथ हो गई। उसी मस्ती की कैफियत में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर कव्वाली जो है धीरे धीरे, जब कव्वाली का विकास हुआ, पहले फ़ारसी कव्वालियाँ ही पढ़ी जाती थी इंडिया में। उसके बाद जब कव्वाली धीरे धीरे इंडिया में आई तो इसके इतने विविध रूप इंडिया में आकर खुले, खास करके हज़रत अमीर खुसरो के बाद, कि कव्वाली में बहुत सारी विधाएं जुड़ गई। जैसे रंग है, बसंत है,
गागर है, सहरा है, चादर है, फूल है, संदल है। तो जब ये सारे रंग जब इंडिया में खुले और सबको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, अलग अलग मौक़ों पे पढ़ा जाता है, तो हमने जब इसको शुरू किया, कव्वाली को एक जगह, कव्वाली को जमा भी कभी नहीं किया गया था। और चूँकि गंगा जमनी तहज़ीब अगर सही मायनों में कहें तो हमारे सूफियों और भक्ति संतों ने ही मिल के इस गंगा जमनी तहज़ीब जो आज हम देखते हैं उसका गारा हमारे सूफियों और भक्ति संतों ने ही मिल के इसका बनाया है। और जब से सूफिज़्म इंडिया में आया, सूफ़ी इंडिया में आए, तब से ही कव्वाली इनके साथ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कव्वालों ने न सिर्फ गंगा जमनी तहज़ीब को बनते देखा है, बल्कि इस गंगा जमनी तहज़ीब को इन्होंने अपना स्वर दिया है, इन्होंने इसको गाया है, सेलिब्रेट किया है इस गंगा जमनी तहज़ीब को। तो इसलिए भी कव्वाली की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, कव्वाली को एक अलग विषय के रूप में पढ़ना। अच्छा, मैं यहाँ पे टोकूंगा आपको, जैसे ये आपने इसमें ना बहुत जगह, जैसे हम लोग कहते हैं ना गायन की मंडली होगी, ये होगी, आपने चौकी शब्द इस्तेमाल किया है ना, बहुत जगह चौकी शब्द इस्तेमाल किया है, और माता की चौकी भी होती है। तो क्या दोनों का कुछ ऐसा शब्द सिर्फ है या फिर कुछ है? सिर्फ शब्द है। और गंगा जमनी तहज़ीब जैसे बात की आपने, शब्द है, और ये शब्द भी चौकी जो है वो मतलब देशज शब्द ही है, यहीं से कव्वालों की चौकी निकली है। और कव्वालों की जो पूरी मंडली होती थी उसको कव्वालों की चौकी कहते थे। अच्छा रैन साहब, आप अभी हम लोग अभी कैमरे के पीछे भी बात कर रहे थे ये कि ये वाली जो भी बात बताई आपने कि हजरत साहब थे, उनको सुनने के लिए बोला तो वो 3 दिन तक सुनते रहे, उसी कैफियत में उनकी डेथ हो गई। उसी तरह एक ताली बजाने की एक रिवायत आप बात कर रहे थे कि जो शेर, ऐसी रिवायत है कि शेर सुना और इतना हाथों पे हाथ मारा कि उंगलियों के पोरों से खून टपकने लगा। ये क्या रिवायत है? जी बिल्कुल, ऐसी रिवायतें सूफिया के यहाँ मौजूद है कि अगर आपको अपने अंदर की अना को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, अच्छा, तो आप कोशिश कीजिए कि महफिल समा के दौरान जो है एक हाथ को दूसरे हाथों पे ज़ोर ज़ोर से मारिए। तो सूफिया के यहाँ ये कहा जाता है कि जब आप एक हाथ को दूसरे हाथ पे मारते हैं तो आपके अंदर क्या जो नफ्स है, अना है, वो ज़ाइल हो जाता है, वो बिल्कुल ही मर जाता है। अच्छा, मतलब कि तालियों का जो ये कव्वाली, और एक और आएंगे, इसके बाद आएंगे पढ़ने, और हम लोग कहते हैं कव्वाली गाना, और आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। पर जैसे अभी आप जो कह रहे हैं कि अना माने ईगो, तो कव्वाली शुरू इसलिए ताली पीटने का एक जेस्चर है कि अना आप अपने अंदर से निकालिए, ऐसा कुछ है? ताली पीटने के पीछे कुछ साइंस है? नहीं, ऐसा कोई साइंस तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि कहा गया है कि जब कव्वाली जब होती है तो इंसान अपने अंदर को झांक के देखता है कि हम में क्या खामियां हैं, हम में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। तो वो एक अपने को तलाश करने की एक महफिल होती है वो, जहाँ से इंसान जो है वो तालियां मारता है। और बाज़ सूफिया के यहाँ, और ख़ास तौर से बिहार के जो सूफ़ी हुए हैं उनके यहाँ तो ये भी है कि कोई महफिल में कव्वाली की मजलिस में उठ करके हाल और काल करते हैं, वो कैफियत करते हैं, झूमते हैं, सूफी डांस आप जिसको बोल सकते हैं, तो वो झूमते हैं। तो बाज़ सूफ़ी के यहाँ बिहार में ये है कि वो अपनी कैफियत को, झूमने की जो पूरी वो कैफियत होती है उसको अपने दिल में रखते हैं और अपने हाथों को जानू पर मारते हैं। जानू मतलब जांघों पर, जान पर इतना ज़ोर से मारते हैं कि बाज़ दफ़ा तो कव्वाल की आवाज़ पर उनकी आवाज़ भारी पड़ जाती है। एक्चुअली जो ये कव्वाली है बेसिकली ये कहीं ना कहीं इंडिया में जो भजन हुआ करते थे, अच्छा, तो एक उसी का एक रूप है जो सूफियों के यहाँ होता है। तो जहाँ ईश्वर से जुड़ने की बात हो रही है, तो अब उसमें बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं कि कव्वाली को हमेशा भाव प्रधान कहा गया है कि कव्वाली आप कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि कव्वाली गाई जाती है, कव्वाली पढ़ी जाती है, क्योंकि शब्द प्रधान है कि आपको किसी शब्द पे ऐसा कुछ आपको
फील आई, आपको कुछ ऐसी कैफियत आई किसी शब्द पे, किसी शेर पे, जिससे आप जाके अपने ईश्वर से कहें, ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो वो कंडीशन, उस कंडीशन के बारे में भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के बहुत बड़े सूफ़ी हुए हैं, हज़रत अमीर खुसरो के गुरु, वो एक जगह कहते हैं कि कव्वाली के समय एक कैफियत तो वो होती है, एक हालत ऐसी होती है कि अगर आपके सर पे कोई कील ठोक दे तो भी आपको पता ना चले। आप इतने मुग्ध हो जाते हैं और आप जुड़ जाते हैं परवरदिगार से। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें अगर आपके पैर के नीचे एक गुलाब की पंखुड़ी भी पड़ जाए तो भी आपको पता चल जाता है, आप इतने कॉन्शस हो जाते हैं। और ये कंडीशन सबसे बेहतर होती है उनके अनुसार कि गुलाब की पंखुड़ी भी पड़े तो आप एक मतलब हर प्राणी मात्र से आप जुड़ जाते हैं। आप जब वो करते हैं, जब आप रक्स करते हैं तो आप हर प्राणी मात्र से जुड़ के, और डांस को सूफियों ने इसलिए अपनाया, डांस और म्यूज़िक दोनों, क्योंकि डांस एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आर्ट और आर्टिस्ट कभी अलग नहीं होते। जैसे अगर आपने लिखा तो आपका लिखा हुआ आपसे लेखक से अलग हो जाता है। जब आपने म्यूज़िक पढ़ा तो म्यूज़िक के समय कुछ समय तक वो आपके साथ रहा, फिर वो भी अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो भी अलग हो जाता है। लेकिन डांस एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आर्ट और आर्टिस्ट दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते, तो इसलिए भी डांस और म्यूज़िक को सबसे सुप्रीम फॉर्म कहा गया है। कव्वाली में बिहार कहाँ स्टैंड करता है? चूँकि एक किताब बिहार की कव्वालियों पर ही है, और भी किताबें हैं उन पे बात करेंगे, और नुसरत पे हम लोग फिर से एक अलग से एपिसोड करेंगे, लंबी बातचीत करेंगे 1 आध घंटे की। हाँ, तो बिहार कहाँ स्टैंड करता है और उसमें भोजपुरी कव्वाली कहाँ स्टैंड करती है? बिहार पूरे हिंदुस्तान में अगर कव्वाली की तारीख़ आप देखेंगे तो बिहार का मकाम बहुत ऊपर है कव्वाली दुनिया में। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार की जो कव्वाली है वो एक मखसूस दायरे तक ही महदूद है, उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सका। उसकी एक वजह ये भी है कि बिहार ने बहुत ज़्यादा नई चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी वो कव्वाली की दुनिया में। जैसे आप दक्कन की कव्वाली को देखेंगे या यूपी की जो कव्वाली है आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का जैसे जैसे इस दुनिया ने तरक्की की वैसे उन कव्वालों और कव्वालियों में भी बहुत सी चीज़ों का इजाफ़ा हुआ है। लेकिन बिहार ने आज भी उन कव्वाल और उन कव्वाली की जो वो पूरी जो रिवायत है वो भी वैसे ही है। जैसे कि आज भी बिहार की खानकाहों में जो कव्वालियाँ होती हैं वहाँ पर माइक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, चाहे वो सैकड़ों लोग हों। ये मैंने उनको भी सुना था, साबरी ब्रदर्स जो थे वो कह रहे थे कि पता नहीं कहीं का किस्सा सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग माइक कई बार तो खुद ही हटा देते हैं कि बिना माइक के पढ़ने में ज़्यादा। कई एक्चुअली क्या है कि अलग अलग सूफ़ी सिलसिलों में अलग अलग तरीके से कव्वाली पढ़ी जाती है। जैसे कुछ सिलसिलों में कव्वाली बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, कुछ सिलसिलों में कव्वाली पढ़ी जाती है लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ पढ़ी जाती है कि उसमें आप वो नहीं कर सकते, साज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दक्कन में तो एक जगह ऐसी कव्वाली होती है जिसको बंद समा कहते हैं, वो एक बंद कमरे में पढ़ी जाती है। हाँ, इसमें भी है जिक्र। कुछ लोग ऐसे थे कि जो मतलब एक निजी महफिल होती थी वहाँ पे गाते थे, और कुछ ऐसे थे जो बाहर अपना अलग गाते थे। सूफियों में कव्वाली की शर्तें बताई गई हैं, 3 शर्तें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बताते हैं। एक तो अखवान है, अख का मतलब भाई होता है, तो मतलब ऐसे लोग हों जो हम ख्याल हों, मतलब एक ही तरह से सोचने वाले लोग हों, वैसे लोगों के बीच कव्वाली पढ़ी जाए। दूसरा ज़मान और मकान है कि मतलब मुनासिब वक्त हो और जगह सही साफ़ सुथरी हो। तो ये सब चीज़ें पहले ध्यान रखी जाती थी कव्वाली में। और बिहार में चूँकि फिरदौसिया सिलसिला, सोहरवर्दिया सिलसिला और नक्शबंदिया सिलसिला ज़्यादा बिहार में सबसे पहले आया, तो इसलिए यहाँ पर कव्वाली का जो रंग है वो आपको बहुत ही कंट्रोल्ड रंग मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा उसमें गुंजाइशें नहीं हैं। जैसे दिल्ली की जो कव्वाली है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने साज़ों के इस्तेमाल पे पूरी छूट दे रखी थी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पर म्यूज़िक
के लिए भी नए नए प्रयोग जो हैं, चाहे वो बसंत हो या कौल हो, मनकबत हो, तो ये हर तरह की कव्वालियाँ पढ़ने की यहाँ इजाज़त थी। तो इसलिए दिल्ली के कव्वालों ने बहुत प्रयोग किए हैं। तो दिल्ली की कव्वाली बहुत ज़्यादा वो भी हुई, फेमस भी हुई। और बिहार की कव्वाली के साथ ये है कि चूँकि वो एक जिस चीज़ को आप कंट्रोल वे में पढ़ते हैं तो एक दायरा तो वहीं पे कम हो जाता है। और उसके बाद लेकिन चूँकि ये कव्वाली इतने सालों से, मतलब करीब 800 सालों से ये कव्वालियाँ पढ़ी जा रही हैं बिहार में, और बड़े बड़े सूफियों ने इन कव्वालियों को लिखा है, तो इसलिए इनको डॉक्यूमेंट करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ था। क्योंकि मतलब हम नॉर्मली क्या होता है कि हम दिल्ली के कव्वालों को और कुछ फेमस कव्वालों का नाम जानते हैं, और उसके बाद हम बाकी किसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। हमें नहीं पता कि मुरली कव्वाल जो यहाँ के थे, लखनऊ के थे, नुसरत साहब उनको अपना वो मानते थे, अपना आइडियल मानते थे। या उनके जो फादर थे उनका नाम कन्हैया था। अच्छा। तो ये सारी मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन बाप का नाम कन्हैया था। और बाप और उनके वालिद साहब जब गए एक सूफ़ी की दरगाह पे कि मैं बच्चा नहीं हो रहा, तो सूफ़ी साहब ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे घर मुरली बजेगी। तो उनके बेटे का नाम मुरली कव्वाल हो गया। और उनका बेटा अभी राजू कव्वाल है, राजू मुरली कव्वाल, वो अभी पढ़ता है और एक बिल्कुल अलग स्टाइल है। तो इसी तरह से बिहार के कव्वालों में भी जो क्षेत्रीय हमने इसी तरह से कव्वाली का संकलन शुरू किया कि हमने पहले 2 खंडों में गुलदस्ता कव्वाली पब्लिश की। गुलदस्ता कव्वाली जो है उसमें एक खंड में फारसी कव्वालियों का संकलन है अनुवाद के साथ, और दूसरे खंड में हिंदुस्तानी कव्वालियों का संकलन है, जिसमें 17 विधाएं हमने कव्वाली की शामिल की। उसके बाद हमने फिर क्षेत्रीय कव्वालियों की तरफ रुख किया, क्योंकि इंडिया में हर क्षेत्र की अलग अलग कव्वालियाँ हैं। कश्मीर में अलग तरीके से पढ़ी जाती है, पंजाब की कव्वाली बिल्कुल ही अलग है, दिल्ली की कव्वाली का अलग रंग है, बनारस के क्षेत्र में जो कव्वाली पढ़ी जाती है उसका अलग रंग है, लोकगीतों का समावेश उसमें हो जाता है। फिर बिहार की कव्वाली हो गई, सिंध में कव्वाली पढ़ी जाती है, लाहौर में कव्वाली पढ़ी जाती है, दक्कन का पूरा बेल्ट, हैदराबाद, उधर की कव्वाली का अलग रंग है। तो अब हमने इसको क्षेत्रीय कव्वालियों का संकलन हमने शुरू किया है, जिसमें पहला ये जो है ये बिहार की कव्वालियों का संकलन है। और बिहार की खानकाहों पे ज़्यादातर जो है वो फ़ारसी कलाम और उर्दू कलाम ही पढ़े जाते हैं। कुछ नजरुल इस्लाम के कलाम पढ़े जाते हैं, जो बंगाल के बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका कलाम पढ़ा जाता है। और गिनी चुनी अवधी कव्वालियाँ हमने 1-2 हमने ली हैं। अवधी भोजपुरी, हाँ, ये कव्वाली है, ये मैं पढ़ रहा था। मनाला मनाला रे भौरा, रूठे पिया को मनाला, है ना, रूठे ख्वाजा को मनाला, आज मेरी दाता को। तो ये भोजपुरी कव्वाली कम मिलती है जी, बिल्कुल। एक ही 2 मिली में, यही एक ही मिली पूरी किताब में मुझे। और इसकी खासियत भी ये है कि 1980 तक ये कव्वालों को याद थी, पढ़ी जा रही थी। अब तो बहुत शाज़ व नादिर शायद ही कोई एक होंगे जो इनको गाते होंगे। अच्छा, भोजपुरी, मतलब भोजपुरी में कव्वाली पर काम बहुत कम हुआ बिल्कुल। हालांकि और जगहों पे हुआ है कि जैसे सूफियों ने क्या किया कि सूफियों ने उन्हें लगा कि संदेश हमारा जो है वो ख़ास है। तो उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय ज़बानों में बहुत शायरी की, ताकि जो है लोगों से जुड़ सकें और वहाँ की लोक भाषा में वो पोइट्री कर सकें। जैसे बाबा फरीद जो थे वो फ़ारसी जानते थे, लेकिन उन्होंने पंजाबी में की। बाबा बुल्ले शाह ने पंजाबी में शायरी की। ललन फ़कीर हैं, वो उन्होंने बांग्ला में वो किया। तो लेकिन बिहार में ये चीज़ें थोड़ी सी कम हुई, हालांकि इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्या इसका एक कारण ये भी रहा, जो मतलब जितना मैं इसमें पढ़ता आ रहा हूँ, 2 उसमें मुझे खासियत मिली सब में। एक तो ये था कि ज़्यादातर लोग जो थे वो बाहर से आके बिहार में बसे और उन्होंने कव्वाली की रिवायत को आगे बढ़ाया। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा था कि इसमें ज़्यादातर जो शुरुआती लोग हैं वो सारे लोग गाते नहीं थे, वो सारे बजाते थे। उसके साथ जैसे कोई सितार बजाता था, कोई तबला बजाता था, उसके साथ फिर उन लोगों ने धीरे धीरे ये पढ़ना शुरू किया, जिसको आप पढ़ना कह रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ये मुझे खासियत मिली इस किताब में, जो मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। चीज़ 1495 हिजरी में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह
का ख़ानदान जब हिंदुस्तान की तरफ आता है तो गाज़ीपुर में, तो गाज़ीपुर में बाबा फ़रीद की औलाद में एक नाम मिलता है अबुल फ़तह चिश्ती। अबुल फ़तह चिश्ती के जो बेटे हुए सालेह चिश्ती, वो बिहार आते हैं 1495 ईस्वी में। और वो जब साथ में आते हैं तो अपने साथ उनका सारा ख़ानदान होता है, चूड़ी बेचने वाले होते हैं और कव्वालों की पूरी एक टोली होती है। तो तारीख़ की तरफ हम जब देखते हैं कि बिहार में कव्वाली की शुरुआत कब से हुई, तो हमें 1495 ईस्वी की तारीख़ मिलती है कि जब कव्वाल का एक काफ़िला बाबा फ़रीद की जानिब से बिहार में आता है और फिर वो लोग शहसराम में क़याम करते हैं और वहाँ से कव्वाली दुनिया की एक शुरुआत होती है फिर वहाँ से। अच्छा, और ये जो दूसरी बात मैं कर रहा था आपसे, एक तो ये बाहर से आके, और दूसरा ये जो ख़ासियत मिलती है कि बजाने वालों ने कव्वाली को आगे बढ़ाया, गाने वालों ने, उन लोगों ने फिर सीखा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बल्कि दोनों ही लोग उसमें रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो बजाने वाले थे उनकी शोहरत ज़्यादा हुई आवाम में। अच्छा। क्योंकि बिहार की ख़ासियत ये है, कव्वालों की ख़ासियत ये है, बिहार में आज भी 3-4 पार्ट्स में बटे हुए हैं कव्वाल। बिहार की ख़ासियत ये है कि कव्वालों का एक टोला, एक चौकी ऐसी भी है जो सिर्फ़ खानकाहों में गाती है। अच्छा, अब भी है ये? अब भी है ये। एक टोला ऐसा भी है जो सिर्फ स्टेज पर जो मुकाबले की जो कव्वालियाँ होती हैं आजकल वो गाती हैं। एक टोला ऐसा भी है जो सिर्फ शादी और ब्याह के मौके पर वहाँ पर जाती है और अपना जो फ़न होता है उसको पेश करती है। लेकिन अगर आप बिहार के अलावा दूसरी जगहों पर देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर कव्वाल जो खानकाहों में गाते हैं वो स्टेज पर भी गाते हैं और स्टेज के अलावा शादी ब्याह के मौक़ों पर भी गाते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबका दायरा अलग अलग है। जो कव्वाल खानकाहों में गाएगा वो बिल्कुल भी नहीं बाहर गाएगा स्टेज पर। अच्छा। लेकिन अब का जो ज़माना है, इन 2-3-4 सालों में ये देखने को मिला है कि जो खानकाहों में जो कव्वाल आते थे और कव्वालियाँ पेश करते थे वो भी अब धीरे धीरे जो है वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पैसा भी एक हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने उनसे पूछा भी तो उन लोगों का ये कहना है कि पुराने वक्तों में जो कव्वालियाँ होती थीं, एक खानकाह में साल भर में 8-10 महफिलें होती थीं। तो तमाम खानकाहों को मिला करके उनका ये कहना था कि साल भर हम जो है बिज़ी रहते थे। लेकिन आज का ये दौर है कि तमाम खानकाहों में साल में 1 या 2 महफिलें होती हैं। तो धीरे धीरे जो है वो लोग जो है वो बाहर की और शिफ्ट हो स्टेज की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, 2-3 सवाल और करेंगे। एक तो जोहरा बाई के बारे में बताइए कि जिनकी मौसीकी को कुछ थोड़ा बहुत बाद में छोड़ दिया, बड़े गुलाम अली खां साहब ने भी है ना अपने में अपनाया थोड़ा, है ना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कौन थी जोहरा बाई? जोहरा बाई आगरे की रहने वाली थीं। और शुरुआती वक्तों में जब वो बिल्कुल नौजवान हुआ करती थीं तो उनकी आवाज़ की एक शोहरत थी हिंदुस्तान भर में। ग्रामोफोन्स के लिए भी उन्हें अपनाया गया था, उन्हें बुलाया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर 1907 में एक कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ साइन किया गया था। तो महाराज ऑफ दरभंगा जो थे उन्हें जोहरा की आवाज़ बहुत अच्छी लगी और उन्होंने दरभंगा से ये आगरा उनको पैगाम भेजा कि जोहरा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ऐसा हो कि आप हमारे यहाँ आइए अपनी माँ के साथ और यहाँ पर आकर के हमको सुनाइए और हमको सिखाइए भी। तो जोहरा जो है वो 1885 के वक्त में आगरा से दरभंगा में आती हैं और वहाँ अपनी माँ के साथ वो रहती हैं और महाराज ऑफ दरभंगा के लिए वो गीत और वो तमाम चीज़ें। जोहरा ठुमरी बहुत अच्छा गाती थी और बहुत शानदार गाती थी। कहा जाता है कि जोहरा की आवाज़ जो है वो मर्दाना आवाज़ थी। वो जब
पढ़ती थी तो एक जाहो जलाल की वो कैफियत आती थी उनके पास में। अच्छा। लेकिन जब महाराज ऑफ दरभंगा का इंतकाल होता है तो फिर ज़ोहरा जो है वहाँ से लौट करके पटना आ जाती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपनी बेटी, एक छोटी बेटी थी उनकी, उसकी डेथ हो गई थी बहुत कम एज में, तो उसके बाद वो सूफियों की तरफ उसका ध्यान गया और बहुत स्पिरिचुअल हो गई थी। और वहीं के दानापुर के एक बड़े सूफी हुए शाह अकबर दानापुरी, उनकी वो मुरीद भी हो गई थी। कई गज़लें उन्होंने जो है शाह अकबर दानापुरी साहब की उन्होंने पढ़ी हैं और हमने वो सारी इसमें है भी। हाँ, वो सारी गज़लें हमने इसमें जो बने आईना वो तेरा तमाशा देखे, ये उनकी है। अपनी सूरत में तेरे हुस्न का जलवा देखे। वाह, ये तो बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। जी। अच्छा, 2-3 सवाल ये कि एक तो स्टेज की जो आप बात कर रहे थे, तो क्या कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं जो प्योरिस्ट हैं, जैसे हिंदी में भी जो शास्त्रीय गायन है उस पर एक आरोप लगता है, तो प्योरिस्ट लोग कहते हैं कि स्टेज पे जब कव्वाली आई तो वो ख़राब हो गई, उस मतलब जो उसका फ़न था जिसके लिए वो बनी थी, यानी अल्लाह को याद करना, और सूफियों ने इसलिए उसको शुरू किया था, तो उसमें वो थोड़ा सा कीड़े पड़ गए, ऐसा कुछ? नहीं, ये शुरुआत से ही ये बाइफर्केशन तो हमेशा रहा है कि दो तरह के कवाल होते थे, एक जो खानकाहों में पढ़ते थे और एक जो बाहर पढ़ा करते थे। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के समय से ही शुरू हुआ। उस समय की एक बड़ी फेमस किताब है सियरुल औलिया। अच्छा। सियरुल औलिया में आता है, जिक्र आता है कि एक कव्वाल बाहर से आता है और निज़ामुद्दीन औलिया उनसे पूछते हैं कि अच्छा, वो शादी में जो तुम गए थे तो वहाँ पर कव्वाली कैसी रही? तो मतलब शादियों में कव्वाल पढ़ते थे। कुछ कव्वाल ऐसे थे जो बिल्कुल खानकाहों में ही पढ़ते थे। इवन अभी रिवायत है, इतनी सुंदर रिवायत है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में कि साल में एक बार कव्वालों को मोताद दी जाती है, खुराक दी जाती है। मतलब दरगाह की जो आमदनी है उस आमदनी का एक हिस्सा वो उनको दिया जाता है। तो पैसे बहुत कम होते हैं। कव्वाल क्या करते हैं कि उस पैसों का नमक खरीदते हैं। अच्छा। और वो नमक अपने नमक में मिला के साल भर उस नमक का इस्तेमाल करते हैं कि हमने आपका नमक, हाँ, बिल्कुल। तो कव्वाली सूफी बहुत ही प्रयोगधर्मी रहे हैं शुरू से। सूफियों ने हर उस चीज़ को मतलब सपोर्ट किया है जो प्रोग्रेसिव है, और जिन चीज़ों से मतलब एक जिनमें प्रयोग किया जा सकता है, सूफियों ने हर उस चीज़ का प्रयोग किया। जिस समय सैयदों का बोलबाला था, उस समय एक सूफ़ी बुल्ले शाह अराई को अपना, जो सबसे नीची जात के थे, उनको अपना मुर्शिद बना के घूमते हैं। जब लोग मानने लगे थे कि पढ़ने लिखने का दौर नहीं है, उस समय कि सूफियों को पढ़ने लिखने का कोई, अब आप देखें कि जो सूफ़ी खानकाहें हैं, जो दरगाहें और खानकाहें जो हैं, वो इंस्टीट्यूशन अब तक बच गया। वो इसलिए बच गया क्योंकि यहाँ पर लोगों को पढ़ाया भी जाता था। ये सूफ़ी बाग लगवाते थे, नहरें बनवाते थे, और साल में एक बार उस खानकाह पे उर्स होता था, 1 या 2 बार। उस उर्स में हज़ारों लोग आते थे, और आसपास के जितने भी लोकल कलाकार हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले और घड़े बनाने वाले, इस तरह के कलाकारों को बहुत मौका मिलता था वहाँ पर चीज़ें। तो जिस चीज़ में सोसाइटी इन्वॉल्व हो, सोसाइटी खुद ही उस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देती। अभी जिंदा शाह मदार का मेला लगता है, बहुत फेमस है। प्रेमचंद ने इस्तेमाल एक जगह जिक्र किया है कि शाह मदार के मेले में अपना हाथी बेचना पड़ा उनको। अच्छा। तो मतलब इतनी गुर्बत आ गई थी कि शाह मदार के मेले में जाके उन्हें अपना हाथी बेचना पड़ा नवाब साहब को। तो शाह मदार का मेला बहुत फेमस था। कहते हैं, दारा शिकोह ने लिखा है कि उस समय 7 लाख लोग, दारा शिकोह के समय में 7 लाख लोग शाह मदार के उर्स में जाया करते थे। अच्छा। तो जब इंडिया की जनसंख्या कितनी होगी आप समझ सकते हैं। तो पॉपुलैरिटी का तो ये आलम था। लेकिन ये है कि खानकाहों ने चूँकि इन सब सारी चीज़ों को जोड़ के रखा, तो कव्वालों पर भी वही असर पड़ना था। कव्वालों ने हमेशा नई चीज़ों को पकड़ा है, और एक विडंबना ये रही है शुरू से कि हमने कव्वाली पे तो बात की है लेकिन कव्वालों पे बात नहीं की। कव्वालों पे बहुत कम बात हुई है। लोगों ने कव्वालों को छोड़ दिया। कव्वाली के सारे, हालांकि लिखित रूप में तो कव्वाली पे ही बहुत कम काम अंग्रेज़ों ने काम किया। इंडिया में तो बहुत ही कम काम हुआ। हिंदी में पहली बार कव्वालियाँ लिखित रूप में आ रही हैं। ये जो लिखित रूप में आ रही हैं, इसमें आप
उस दिन जब आए थे तो कुछ अलग अलग कव्वालियों के फॉर्म बता रहे थे, जैसे गागर लेके चलते हैं, चादर, उसके बारे में ज़रा बताइए। अलग अलग फॉर्म्स हैं इंडिया के हिसाब से, क्योंकि एक सूफ़ी को रहना यहीं था, उसके सारे मुरीद यहीं के थे। तो जब तक आप यहाँ के और इंडिया की जो इंडिया का जो मौसम है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो ऐसी है कि इसमें इतने रंग हैं, अगर आप उन रंगों को नहीं पकड़ेंगे, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, इंडिया हर किसी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करता है। अब बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मुर्गिया चक। अच्छा। मुर्गिया चक जो है वो कभी मीर गयासुद्दीन चक हुआ करता था। अच्छा। लेकिन इंडिया ने अपनाया तो, लेकिन उसको मुर्गिया चक बना के अपनाया। तो जितने भी फॉर्म्स हैं कव्वाली के आप देखें, जैसे गागर है, अब गागर की शुरुआत शाह हुसामुद्दीन मानिकपुर में एक दरगाह है, वहाँ से हुई कि पीर साहब वहाँ जा रहे थे और पानी ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि गागर से आज पानी मैं भरता हूँ। वो उनके पीर का उर्स था, तो उन्हें लगा कि हम पानी भरते हैं। जब वो पानी भरने चले तो पीछे पीछे मुरीदों ने भी गागर उठा ली कि हम भी चलेंगे, और सारे लोग चलने लगे तो कव्वालों ने गागर पढ़नी शुरू कर दी। तो एक फॉर्म डेवलप हो गया और वो हर साल गागर की रस्म शुरू हो गई। उसी तरह से होली, सूफियों में होली एक अलग विधा है, इसमें होली पढ़ी जाती है। इवन सावन पढ़ा जाता है। सावन का उसको इस तरह से आप ले सकते हैं कि जैसे अपने महबूब से मिलने के लिए जो विरहनी जो है वो व्याकुल होती है सावन में, झूले पड़ते हैं और उसका प्रियतम प्रदेश में है, वो आ नहीं रहा है, तो उससे जो विरह को सूफियों ने बहुत तरीके से गाया है। सूफियों के कलाम की दो खासियतें हैं, एक तो विरह और दूसरा प्रेम। इन दोनों को सूफियों ने पहले दिन से पकड़ रखा है। तो इसलिए जो प्रेम के जितने रूप आपको सूफी संतों के यहाँ मिलेंगे, उतने डायमेंशंस, उतने आयाम आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि 1000 सालों से ज़्यादा हो गए जब सूफियों ने इश्क को पकड़ा, और उसी इश्क को वो आज तक उसको छोड़ा नहीं है। तो हर बार वो नए तरीके से उसी इश्क को बयान करते हैं। उनके कहने का तरीका अलग होता है। उसी तरह से जो हिज्र है, जिसको तो हिज्र को भी सूफियों ने पहले दिन से पकड़ा कि ईश्वर है जिससे हम बिछड़े हैं, और बाबा फरीद कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये मायका है आपका। सूफियों में जो उर्स होता है उस उरूस से निकला है। अच्छा। ब्याह हो जाना, और ब्याह के समय जो खेमा लगता है तो उसको उरूस कहते हैं, जहाँ पर शादी ब्याह में लोग रहते हैं। तो हर सूफी की डेथ एनिवर्सरी पे उर्स का आयोजन क्या होता है, वो होता है कि उसके परमात्मा में ब्याह हो गया, उसका वो ससुराल चली गई आत्मा, तो अब उसका सेलिब्रेशन होगा। तो उसी शादी ब्याह की तरह दरगाह को सजाया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है, खूब धूमधाम की जाती है। तो इस तरह से ये उर्स पे लोग कव्वालियाँ पढ़ते हैं। तो जो उर्स, जिस तरह से उर्स है कि परमात्मा से मिलना सूफियों ने, तो अब इसको सूफियों ने बहुत ही तरीके से व्यक्त किया है। जैसे बाबा फरीद कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया को कि सूफ़ी जो है वो मशाता की तरह होता है। मशाता वो होती है जो दुल्हन को सजाती है, कि सूफ़ी जो है वो मशाता की तरह होता है, गुरु जो होता है, तो वो इस दुनिया में आपको तैयार करता है दूसरी दुनिया में जाने के लिए, ताकि आप मतलब अच्छे कर्मों से आप भर जाएं, और फिर आप जब परमात्मा से मिलें तो आपको वो ना हो, संकोच ना हो। जो आप ये ब्याह वाली कह रहे थे, इस पे फरीद अयाज एक वो गाते भी हैं, वो कहते हैं कि ओ कन्हैया याद है कुछ भी हमारी है, मैं हिल्म रहती थी। नवाब हिल्म की कविता है वो, हैदराबाद के थे, और बहुत शानदार कलाम है। तो बहुत बातें करनी है अभी, लेकिन अब यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि समय हम लोग के पास इतना ही था। और लेकिन इस वादे के साथ ख़त्म करेंगे कि नुसरत की एक किताब है, इसी में नुसरत पे पूरा उनका कैसे उन्होंने कव्वाली शुरू की, उनका पूरा ख़ानदान का रहा, जो 400 सालों का इतिहास है, उस पर हम लोग एक लंबी बातचीत करेंगे। बहुत मज़ेदार है। अभी एक छोटी सी वो बात ही बता रहे थे, जिनको लखनऊ के जो थे कन्हैया, जिनको गुरु मानते थे, मुरली और कन्हैया जिनको गुरु मानते हैं, मुरली वो खैर आप सुनेंगे उसमें। तो उस वादे के साथ आपको हम यहाँ से विदा लेते हैं।
मैं हूं अनुभव और आप जी जी किसी चीज़ और इसमें मैं जोड़ दूं कि सूफ़ीनामा ने अभी 19 किताबें सूफ़ी सिलसिलों पे प्रकाशित की हैं, जिसमें 11 सूफ़ियों के कलाम का इंतखाब है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सूफ़ी हैं जिनकी कवालियाँ हमने सुनी तो थी लेकिन उनका कलाम हिंदी में नहीं मिलता था। जैसे शाहनियाज़ अहमद बरेलवी, जिनका कलाम इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो बहुत फेमस है। और ज़हीन शाह ताजी हैं, जिनका हज़रत अमीर खुसरो हैं, बेदम शाह वारसी हैं। तो इस तरह के 11 सूफ़ियों का कलाम जो है हमने पब्लिश किया है। उसके अलावा कव्वाली पे 5 किताबें हमने पब्लिश की हैं। बहादुर शाह और फूल वालों की सैर पे किताब है। तो आप सूफ़ीनामा सीरीज़ की ये किताबें आप रेख्ता बुक्स पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। बेसिकली सुमन जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप खरीदिए किताबें, और जो इन्होंने इतनी मेहनत की है कव्वालियों पे, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग सूफ़ियों की जो कव्वालियाँ इकट्ठा की हैं, उन पे बात होनी चाहिए। और वही हमने आज बात की है। नुसरत पे किसी रोज़ फिर बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।